जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th का जो हिंदी का मॉडल पेपर 1 है, आज उसको देखने वाले हैं। हिंदी का ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन जो कि 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो जो भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, किसके प्रोत्साहन पर शिक्षा पर हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो वो थे बड़ौदा नरेश के हो जाएंगे ऑप्शन सी। दो का है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे कौन सा कवि है? तो इसमें से कौन सा कवि हो जाएगा? ये रस खान हो जाएंगे ऑप्शन डी। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रस खान। अगला है 3 का, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मथुरा और वृंदावन पर जो धावा बोला था वो थे नदीर शाह के सिपाहियों ने। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नदीर शाह के सिपाहियों ने। ग्राम्या किसकी रचना है? तो ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत जी का। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत का। अगला जो क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। कौन सा? जफरीन अस्पताल में। बिरजू महाराज का जन्म जो लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन। तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी? तो ये लक्ष्मी को लग रहा था। ये किसको लग रहा था? लक्ष्मी को। कोई बारिश देख कर लग रहा था कि लक्ष्मी को कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 7 का है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो ये जो उपन्यास है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 8 का है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो जो दिनकर जी के पिता का नाम था वो था रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। ऑप्शन ए। 9 का क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कानपुर में जो रहे थे कितने साल रहे थे? 3 साल, 1 साल या 3.5 साल या 2 से 2.5 साल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2 से 2.5 साल रहे थे। वो कानपुर में कितने साल रहे थे? 2 से 2.5 साल रहे थे। 10 का है, किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो जो बल्ली अमाल को जो भयभीत कर दिया था वो कौन सा वातावरण था? तो वो था अस्पताल का। जो अस्पताल का वहाँ वातावरण था वो बहुत ही ख़राब था और उसको क्या भयभीत कर रहा था? बल्ली अमाल को। तो 10 का क्या जगह? ऑप्शन सी। 11 का है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो जो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाऊ में हुआ था। कौन सा नगर? डेसाऊ में हुआ था। ऑप्शन ए। काशी क्या है? तो काशी क्या है? काशी एक देवनागरी है। काशी है एक देवनागरी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो जो बड़े भाई किस लेखक की रचना हो जाएगा? बिरजू महाराज, यतीन मिश्र की रामविलास शर्मा की महात्मा गांधी? तो हो जाएंगे ये रामविलास शर्मा की। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा की। 13 का सी हो जाएगा। 14 क्या, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादन कौन है? नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादन कौन है? बल्ली सरस्वती, रसीम वाजपेयी, सितार देवी या मृणालिनी सराभाई? तो ये जो नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादन कौन सा हो जाएगा? रसीम वाजपेयी। शीर्षक पत्रिका का संपादन कौन थे? रसीम वाजपेयी। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो हमारी नींद शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 16 का है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पाटलीकर की। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पाटलीकर की। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो ये हुआ सीता को महसूस हुआ। सीता को क्या महसूस हुआ? पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भारी महसूस हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कौन से हो जाएंगे? तो नगर संवेदना के कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। 18 का ए हो जाएगा। 19 का क्वेश्चन है,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? आलोचना या कलात्मक एवं अलंकृत या उपन्यास या यंत्राविंतांत। तो वो जो लिखते थे प्रेमधन वो लिखते थे कलात्मक एवं अलंकृत हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का बी। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जो जन्म हुआ था 3 मई 1935 में हुआ था। और सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 का। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? बी। 21 का है पपाती डैश कहानी की पात्र है। तो पपाती जो है किस कहानी की पात्र है? ठाते विश्वास की या नगर की या धरती कब तक घूमेगी या माँ की। तो पपाती जो है वो है नगर की, नगर कहानी का पात्र है। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 22 का है बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? तो बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? मलेरिया, टाइफाइड या मेनिंजाइटिस या इनमें से कोई नहीं। तो उसको जो हुआ था मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। तो डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई? मेनिंजाइटिस रोग। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 23 का है एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। ये हो जाएगा एस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। 23 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 24 का धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी रचनाकार कौन हो जाएंगे? सावरदैया हो जाएंगे। तो 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सावरदैया। 25 का है अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो ये हिंसा और सत्याग्रह का किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो ये था गांधी जी का। जो गांधी जी जो थे वो अहिंसा और सत्याग्रह पर विश्वास करते थे। तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 26 का है किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से कौन सा जो ग्रंथ है इसमें प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा गुरु नानक की। गुरु नानक की जो ये हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का ए गुरु नानक की। अगला क्वेश्चन है 27 का वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जो वाणी है राम राम के बिना जब राम का नाम का जाप नहीं करते तो वाणी क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राम नाम के बिना हो जाएगा, ऑप्शन डी। 28 का है रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो जो रेनर मरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है वो है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का है रंगप्पा था। तो रंगप्पा था जो क्या था? एक जुआरी था। रंगप्पा था जो क्या था? एक जुआरी था, ऑप्शन 29 का सी राइट आंसर। 30 का मंगम्मा किस कहानी का पात्र है? तो मंगम्मा किस कहानी का पात्र है? दही वाली मगम्मा हो जाएगा। मगम्मा जो दही वाली मगम्मा की पात्र है। 30 का ऑप्शन डी। 31 का क्वेश्चन है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो श्रीनिवास जी हैं वो है कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं। श्रीनिवास जी कौन सा साहित्य के रचनाकार हैं? कन्नड़ साहित्य। तो 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 32 का लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो वो था कोलकाता में करता था। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। जो ढाते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित है, मतलब कि जो इसका अनुवाद किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 का है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने या पतस्यान ने या कबीर ने? तो ऐसा कालिदास ने कहा था। 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है 35 का मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो जो मंगू की माँ की जो कितनी संतानें थी? वो 4 थे। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4 संतानें थे मंगू की माँ की, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 36 का है ईश्वर पाटलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो ईश्वर पाटलिकर जो कौन सा कथाकार हैं? तो वह हैं गुजराती के। ईश्वर पाटलिकर कौन सा लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती के। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 37 का क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय किस कवि के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है रस खान के लिए। ये किसके लिए कहा गया है? मुसलमान थे रस खान। तो क्या जाएगा? 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा रस खान। अगला है 38 का गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? तो गोस्वामी विठलनाथ ने कौन सा किस भक्त की कवि पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है? ये हैं रस खान के। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रस खान। 39 का है कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो कवि रस खान जो है चित्तचोर वो कृष्ण भगवान को कहा है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कृष्ण भगवान को। 40 का क्वेश्चन है कमरा नंबर 48 में बल्ली को
कौन ले गया? तो कमरा नंबर 48 में बल्ली को अमलराज ने ले गया। तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमलराज ने। 41 का है, घनानंद का जन्म हुआ था। तो घनानंद का जो जन्म हुआ था वो एग्जैक्ट टाइम नहीं हुआ, मतलब बताया गया है, ये आसपास लगभग बताया गया है। तो घनानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1681 ईस्वी के आसपास। एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है कि 1681 ईस्वी के आसपास घनानंद जी का जो जन्म हुआ था। तो 41 का क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 का क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की जो तुलना कवि ने किससे की है? तो ये क्या है? छायायुक्त चंद्र से, छायायुक्त चंद्र से। तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत माँ के जो श्रेष्ठ मुख है जो तुलना किए हैं छायायुक्त चंद्र से। तो इसको याद रखेंगे। 43 का क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार ये एक वृक्ष को कहा है। तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वृक्ष को कहा है। अगला है 44 का, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता जो भाषांतरित किया गया है वह है जीवनंदन दास के द्वारा। तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीवनंदन दास के द्वारा। अगला क्वेश्चन 45 का है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो जो अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 46 का क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो पंक्ति है वो है शिक्षा और संस्कृति की। ये किसका पंक्ति है? शिक्षा और संस्कृति की। 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? ये हो जाएगा महात्मा गांधी की। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। 49 का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उद्धत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उद्धत व बढ़िया शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अहिंसक प्रतिरोध। 50 का है, पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो जो पहली बार जो देखे बहादुर वो थे 12-13 वर्ष के। वो कितने थे? 12-13 वर्ष के। 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 12-13 वर्ष के। अगला क्वेश्चन है 51 का, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में। तो क्या हो जाएगा 51 का? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था में। और अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो जो पंडित बिरजू महाराज जो वो है नृत्य कला से संबंधित। तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नृत्य कला। 53 का क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला 54 का, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो बहादुर को जो बहादुर को जो लेकर आया था लेखक का घर वो थे लेखक का साला। लेखक का क्या था? साला। 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 55 का है, हु आर शुद्रांज किसकी रचना है? तो ये है भीमराव अम्बेडकर की। तो 55 के हो जाएगा ऑप्शन सी, हु आर शुद्रांज किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की। 55 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 का है, वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो हमको बताना है इसमें से कौन सा सही शब्द है। ज्योत्सना की ज्योतिषना की ज्योत्सना की ज्योत्सना। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ज्योत्सना, ये सही शब्द हो जाएगा। तो 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 का, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस वाक्यों में से हमको बताना कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए में जल्द से यह काम करना है, या यह काम जल्दी से करना है, या यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। तो इसमें से सही शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह काम जल्दी करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो इस वाक्य में से हमको बताना है कि कौन सा वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए में श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने इसे पुस्तक दी है, उसकी कमीज है। तो इसमें से बताना है हमको आकर्मक क्रिया का किस वाक्य में है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योति रोती है। इसमें जो है आकर्मक क्रिया है। तो 58 के हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। 59 का क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जो काम का जो नाम बतावे
उसे बोलते हैं क्रिया। उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 60 का आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना है हमको कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है। तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ जो होता है अत्यधिक प्रशंसा करना होता है। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। 61 का क्वेश्चन है, कान फूंकना का अर्थ है, तो कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा? दीक्षित करना होगा। कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। 62 का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, लाभ, प्राण या किताब, तो इसमें से बहुवचन कौन सा हो जाएगा? प्राण हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर, प्राण हो जाएगा बहुवचन। 63 का, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो इस शब्द में बताना है कि कौन सा देशज शब्द नहीं है, यानी कि विदेशी शब्द है। तो पगड़ी देशी शब्द है, देशज शब्द है, और कटोरा भी, खिचड़ी भी, और जो डिग्री है ये डिग्री देशज शब्द नहीं है, ये हो जाएगा विदेशी शब्द। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। 64 का क्वेश्चन है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, तो इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। अभाव, तो भाव में जो आ जुड़ गया है, तो आ जुड़ कर क्या हो गया? अभाव हो गया, तो उपसर्ग इसमें से क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसमें इसे आ जुटा है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आ हो जाएगा। 64 का ए। 65 का क्वेश्चन है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है, यानी कि पीछे लगता है, और उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है। तो प्रत्यय जो है पीछे लगता है, तो इसमें से कौन सा जो प्रत्यय है, तो यहाँ से बताना है कि मम, तिम, इम, इतम, तो इसमें जो अंत में जो इम जुड़ गया है, अंत में क्या जुड़ गया? इम, तो यह हो गया अंतिम। तो अंतिम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, इम हो जाएगा। 66 का, पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है? जनक का मतलब भी पिता होता है, और तात का मतलब भी पिता, और त्रित का मतलब भी पिता होता है, लेकिन आत्मज का मतलब पिता नहीं होता है। तो 66 के हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मज। अगला क्वेश्चन है 67 का, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा अमृत का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुधा का मतलब ही अमृत होता है, और पीयूष का मतलब ही अमृत होता है, मधु का मतलब ही अमृत होता है, और जो रसाल है, रसाल का मतलब जो अमृत नहीं होता है। तो 67 के हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 का क्वेश्चन है, मुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मुख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है बचाल हो जाएगा। तो 68 के हो जाएगा ऑप्शन डी, बचाल। यशोदा में प्रयुक्त संधि है, तो यशोदा में हमको बताना है कौन सा संधि है, तो यशोदा में जो है वह विसर्ग संधि है। यशोदा में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। 69 का ऑप्शन सी राइट आंसर। 70 का क्वेश्चन है, महोदय का संधि विच्छेद है, तो महोदय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा महाजोड़ उदय हो जाएगा, महाजोड़ उदय। 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महाजोड़ उदय, महोदय। 71 का है, नवग्रह कौन सा समास है, तो नवग्रह जो हो जाएगा वो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नव जो है संख्या दर्शा रहा है। जिस शब्द में जो संख्या दर्शाता है उसे बोलते हैं द्विगु समास। तो नव क्या हो जाएगा? नव, और ग्रह, नव मतलब होता है नौ, और नव जो दर्शा रहा है संख्या, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास होगा। जो शब्द संख्या दर्शाता है उसे बोलते हैं द्विगु समास। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 का क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप और पुण्य दोनों शब्द क्या है? प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान है, और बीच में क्या है? द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, तो इसे बोल देंगे द्वंद्व समास। तो 72 के हो जाएगा ऑप्शन बी, पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जब भी बीच में द्वंद्व आ जाए तो उसे बोलेंगे द्वंद्व समास है। 72 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, और इसमें दोनों पद जो होता है क्या होता है? प्रधान होता है। 73 का क्या है? जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए बताना है हमको एक शब्द, जिसे पार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। 73 की हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, जिसे पार करना कठिन है उसे बोलेंगे दुर्गम। अगला है 74 का, दही है, तो दही है कौन सा है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग, तो दही जो है पुल्लिंग है, दही शब्द जो क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 75 का क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण है। तो 75 के हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। अगला 76 का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इसी में से पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कुल वर्णों की संख्या जो होती है 48 होता है, और व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है वो होता है 33 होता है। तो ये याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ऑप्शन बी। 77 का है, जातिवाचक संज्ञा है, तो हमको बताना है इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो सेना जो हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा, श्याम जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, और दुख जो हो जाएगा भाववाचक।
लेकिन जो लड़का है वो हो जाएगा जातिवाचक, लड़का जो पूरे जाति का बोध हो रहा है, पूरा लड़का का। तो 77 का जो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़का, ऑप्शन ए। 78 का है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से हमको बताना है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन डी यह। तो क्या हो जाएगा यह, निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ऑप्शन डी राइट आंसर। 79 का क्वेश्चन है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा क्या, मानवीय बनेगा। 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी मानवीय, मानव का शब्द से विशेषण बनेगा क्या, मानवीय, ऑप्शन डी राइट आंसर। 80 का क्वेश्चन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये क्या हो रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब जुदाई हो रहा है यहाँ पर, और इसका चिन्ह क्या है, से है। तो 80 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपदान कारक। आपदान कारक जो होता है से जुदाई दर्शाता है, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं जुदाई दर्शा रहा है, तो 80 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपदान कारक। 81 का क्या है भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है, तो जो भगोड़ा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आकरा, इसमें जो भगौड़ में जोड़ दिया है क्या, आकरा, तो 81 का जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर आकरा। 82 का क्वेश्चन है आज्ञा शब्द कौन लिंग है, तो आज्ञा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। 82 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी स्त्रीलिंग, आज्ञा शब्द जो है कौन सा है, स्त्रीलिंग। 83 का क्वेश्चन है आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो जो आधुनिक शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन, आधुनिक शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 83 का सी प्राचीन हो जाएगा, आधुनिक का विलोम क्या होगा प्राचीन, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन सी राइट आंसर। 84 का क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो कुत्ता भौंकती है कि बालक सो रहा था, राम ने पुस्तक को फाड़ी, या फूलों की एक माला लाओ, तो यही जो है शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला लाओ। 84 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 का क्वेश्चन है वह खा चुका था, तो किस काल का उदाहरण है, तो खा चुका था ये चुका चुकी जो भी हो जाता है भूतकाल में, तो 85 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भूतकाल। 86 का क्वेश्चन है रात शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो रात शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाता है रजनी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन सी, रात शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है रजनी। 86 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 87 का क्वेश्चन निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो 87 का जो शुद्ध इसमें बताना कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा चहार दीवारी। 87 की हो जाएगा ऑप्शन डी चहार दीवारी शुद्ध शब्द हो जाएगा। 88 का क्वेश्चन है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या, भारी विपत्ति आना। 88 की हो जाएगा ऑप्शन डी भारी विपत्ति आना। 89 का क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ को परिचायक है क्या कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं ये योग रूढ़ कहलाते हैं। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी योग रूढ़। 90 का है ला कौन व्यंजन है, तो ला जो है वह है अंतस्थ व्यंजन, ला जो कौन सा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। 90 का सी। 91 का है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो जो अंतिम ध्वनि स्वर होती है वो होती है मुक्ताक्षर की, तो 91 की क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है स्वर होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 92 का क्वेश्चन है विदेश शब्द में उपसर्ग है, तो हमको बताना है कि विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगता है, तो इसमें से देश में जोड़ दिया क्या वी, तो इसमें से वी कर हो जाएगा क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 का ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो जाएगा बी उपसर्ग। 93 की क्या जगह माँ ने बच्चों को खेलते देखा, तो किस कारक का उदाहरण है, तो माँ ने किसको देखा बच्चों को देखा, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ 93 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 93 का डी कर्म कारक। 94 का क्या हरिओम शब्द कौन संज्ञा है, तो हरिओम एक नाम है, तो हरिओम जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, हरिओम एक नाम है। तो अपेक्षा शब्द का जो विशेषण हो जाएगा क्या है, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा अपेक्षित। 95 की क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अपेक्षित। 96 का क्वेश्चन है आकाश शब्द का पर्यायवाची है, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा गगन हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर गगन। 97 का क्वेश्चन है उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 97 की क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 2 भेद होते हैं। कितना होते हैं 2 भेद होते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो इसमें से हमको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो इसमें से जो दिवाली है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, दिवाली जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न नियम शब्द क्या है, तो नियम शब्द जो हो जाएगा
हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, नियम शब्द क्या हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन ए। 100 का है शरणागत शब्द कौन समास है, तो शरणागत शब्द जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर सेट 2 में।